तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। जो इसमें मैं आज आपके रिलेटिव क्लोज के एग्जांपल ही समझाने वाला हूं। और ये एग्जांपल आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपको यदि क्लोज बिल्कुल ही नहीं आते तो आप हमारी पहली वीडियो में जाए। यदि आप पढ़ चुके हैं और केवल आप एग्जाम्पल समझना चाहते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो में पूरा बने रहें। बहुत सारे एग्जाम्पल पुराने साल के आए हुए मैं आपको समझाने वाला हूं कि इनको कैसे कंबाइन करते हैं। ब्रैकेट में लिख के आता है कंबाइन द सेंटेंस। और यहां तो हमने रिलेटिव क्लोज डाला है। पेपर में आपके लिख के भी आता है कि रिलेटिव क्लोज है ये, और लिख के नहीं भी आता है किसी क्वेश्चन में, तब भी आप देखते हैं। दोस्तों, अपना ये पहला एग्जांपल है हमारा। There is the boy. I meet him at Ram's house. तो पहला वाला जो वाक्य है वो हमारा प्रिंसिपल क्लोज है कि वहां एक लड़का है। There is the boy. और I meet him, मैं उससे मिला हूं। At, कहा मिला हूं? Ram's house. इसमें आपका मेन जो चर्चा चल रही है वो लड़का की, कि लड़का से मैं मिला हूं। तो जब भी कोई व्यक्ति की बात आती है तो हम या तो हु यूज करते हैं या आपका होम यूज करते हैं। तो हु का अर्थ होता है कौन, ठीक है, और होम किसका, या अगर इनको क्लोज यूज में करते हैं तो दूसरा यूज होता है। देखें, क्लोज में जब हम यूज करते हैं तो इसका होता है जिसका। देखें, इसका आंसर हम बना रहे हैं रिलेटिव क्लोज में कि देयर इज द बॉय हूम, जिससे। क्या अर्थ निकलेगा दोस्तों यहां पे इसका? जिससे। तो देयर इज द बॉय, वहां लड़का था है, जिससे। अब बाकी का ये जो दूसरा वाक्य है वो देख के लिखना है। आई मीट हिम एट राम्स हाउस। तो ये आपका आंसर हो जाता है। पहला प्रिंसिपल क्लोज लिखना है, उसके बाद आपके ये जो WH वर्ड वाले शब्द हैं उससे आपको जोड़ना है। अब WH वर्ड जितने भी हैं आपको चुनना है कि किससे जोड़ना है, तो वो डिपेंड करता है इनके अर्थ पे। तो यदि आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें मैंने आपका बताया है कि हुम कहां लगना है, हु कहां लगना है, वेयर कहां लगना है, व्हेन कहां लगना है। व्हेन आपका समय को बताता है, वेयर आपका जगह का बताता है, हु आपका व्यक्ति के लिए बताता है। तो इसका अर्थ आप निकाल लें, पूरा सही निकल रहा है। देयर इज द बॉय, वहां एक लड़का है। होम यानी जिससे। आई मीट हिम एट राम्स हाउस, जिससे मैं राम के घर में मिला था। तो हम देखते हैं एक और एग्जांपल। आज केवल मैं आपको रिलेटिव क्लोज के एग्जांपल ही समझाने वाला हूं। तो देखें दोस्तों, ये है दूसरा एग्जांपल आपका। पहला वाला सेंटेंस है आई सा रोज फ्लावर, मैंने देखा है एक रोज फ्लावर, गुलाब का फूल। दूसरा, देवर पिंक, वह कैसा है? पिंक है। अब देवर पिंक केवल आप किसी से बोले तो इसका कुछ अर्थ होता है क्या कि वे पिंक कलर के हैं? क्या है पिंक कलर के, वो तुरंत पूछेगा, है ना। तो ये जो आपका सेंटेंस है ये कहलाता है आपका सबऑर्डिनेट। और आई सा रोज फ्लावर ये कहलाता है आपका प्रिंसिपल। अब हम इन्हें इकट्ठा कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले प्रिंसिपल क्लोज जो है वो आपका लिख लेना है रिलेटिव क्लोज में। तो इसका आंसर जो आपका बनेगा, तो सबसे पहले आप लिखोगे आई सा रोज फ्लावर। आई सा रोज फ्लावर हो गया। अब ये जो दे शब्द आया है आपका, वो आया है काय के लिए? फ्लावर के लिए ही, कि वे कैसे हैं? पिंक है। तो अब यहां आपको डबल नहीं करना है, तो यहां पे आपको, क्योंकि किस वस्तु ही है, फ्लावर क्या होता है? एक चीज होती है ना। तो आई सा रोज फ्लावर विच वर पिंक।
ये रहा, ये बन गया दोस्तों। तो आई सा रोज फ्लावर, मैंने एक रोज फ्लावर देखा है, विच वर पिंक, जो कि कैसे है, पिंक है। तो ये आपके दो एग्जांपल हो गए। अब चलते हैं अपन तीसरे एग्जांपल में। तो देखिए दोस्तों, ये वाला एग्जांपल हम देखते हैं। तीसरा एग्जांपल है, आपको इसको रिलेटिव क्लोज से ही जोड़ना है। तो क्या है सेंटेंस हम आपका पढ़ रहे हैं, द बॉय इज माई फ्रेंड, वह लड़का मेरा दोस्त है। ही इज सिटिंग, अब ही किसके लिए आया, बॉय के लिए। ही इज सिटिंग बिसाइड हिम, जो कि उसके बगल में बैठा है। तो देखें, ये इसमें व्यक्ति की, किसी व्यक्ति की चर्चा चल रही है। तो आप इसका आंसर बनाएंगे, द बॉय इज माई फ्रेंड। अब इस हु, ही की जगह आप लिख दोगे हु, क्योंकि किसी व्यक्ति को जोड़ते हैं, तो हु। द बॉय इज माई फ्रेंड हु इज सिटिंग बिसाइड हिम। ये आपका क्लोज, रिलेटिव क्लोज कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने अगले एग्जांपल में। तो ये रहा अपना अगला एग्जांपल। पढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन में। दिस इज द विलेज, यह वह गांव है। आई वॉज बोर्न, मैंने जन्म लिया है, जहां, है ना, यहां। आई वॉज बोर्न हेयर, मैंने यहां जन्म लिया है। दोस्तों आप समझ गए होंगे किस चीज की चर्चा चल रही है, स्थान की, कि यह गांव है जहां मैंने जन्म लिया है। तो इसको किस चीज से जोड़ना पड़ेगा, हेयर से। अब तो आई विलेज से तो कोई रिलेशन नहीं है, जगह से नहीं है। आई यानी मेरी चर्चा चल रही है। तो देखें इसका आंसर कैसे बनाएंगे, दिस इज द विलेज। वेयर से जुड़ेगा ये, वेयर, वेयर आई वाज बोर्न हेयर, ये बन गया। दिस इज द विलेज वेयर आई वाज बोर्न हेयर, यह वह गांव है जहां मैंने जन्म लिया है। इस टाइप के सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आगे और देखें, मैं और भी आपके एक आध दो एग्जांपल इसी वीडियो में बताने वाला हूं, तो देखें। तो ये रहा आपका नेक्स्ट एग्जांपल रिलेटिव क्लोज का। द बॉय वाज वेरी स्टूपिड, लड़का बहुत ही मूर्ख था। देखें, द बॉय वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, लड़का जो मेरे बगल से बैठा था। तो आप समझ रहे होंगे ये सेम सब्जेक्ट है, सेम। तो अब इन्हें दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझना है। और किसी व्यक्ति की चर्चा हो रही है तो हु से जोड़ना है। अब आपको बहुत एक्सपीरियंस होता आ रहा होगा। तो सबसे पहले इसमें से आप प्रिंसिपल किसको मानते हैं, तो ऊपर वाले सेंटेंस को, क्योंकि ये अपना अर्थ पूरा दे रहा है। द बॉय वॉज वेरी स्टूपिड, लड़का बहुत ही मूर्ख है। अब वो आपसे चर्चा नहीं करेगा। अब लेकिन अगर आप ऐसा बोलते हो, द बॉय वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, लड़का जो मेरे बगल से बैठा है, तो वो बात कह सकता है कि कौन सा लड़का, ठीक है। तो इसको देखें, द बॉय वॉज वेरी स्टूपिड। अब ये द बॉय आ गया है, इसी सब्जेक्ट, यही सब्जेक्ट कॉमन सब्जेक्ट है, तो इसको हटा के यहां पे अपन को लिख देना। तो द बॉय वॉज वेरी स्टूपिड हु वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी। ये रहा। तो ये पूरा अर्थ कैसा देगा, द बॉय वॉज वेरी स्टूपिड, वह लड़का जो बहुत मूर्ख है। हु वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, जो मेरे बगल से ही बैठा है। हु यानी कौन, और हु यानी जो, दो अर्थ देता है। तो यहां पे जब जुड़ने के बाद ये बीच में जुड़ता है तो जो का अर्थ देता है। तो द बॉय वॉज वेरी स्टूपिड हु वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी। अब हम बढ़ते हैं एक और एग्जांपल में।
देखते हैं नेक्स्ट। पढ़ें सबसे पहले, आप इसको समझें और बताएं हमें कि किस चीज से जुड़ेगा ये। तो द गर्ल इज माई कजन, यह जो लड़की है वो मेरी बहन है, मेरी कजन है। द गर्ल इज बियरिंग ब्लू साड़ी, जो कि ब्लू रंग की साड़ी पहने हुए हैं। अब देखें आप इसको कैसे बनाएंगे। तो ये आपका प्रिंसिपल क्लोज होने वाला है, तो इसको लिख दो आप। द गर्ल इज माई कजन। तो ये पहला सेंटेंस लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दा गर्ल आपको सेम सेम लग रहा होगा, तो निश्चित है कि हमें इसको हटाना पड़ेगा। और ये क्या है, व्यक्ति की चर्चा चल रही है, व्यक्ति की चर्चा चल रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसकी जगह पे, हु, बस देख के लिखना है। द गर्ल इज माई कजन हु इज बियरिंग ब्लू साड़ी। ये रहा, द गर्ल इज माई कजन हु इज बियरिंग ब्लू साड़ी। ये आपका बन जाता है इस टाइप से। रिलेटिव क्लोज में हु से जुड़ गया क्योंकि व्यक्ति की चर्चा की जा रही है, तो आपको याद रखना है। अब चलते हैं हम एक और एग्जाम्पल की ओर। तो ये देखें नेक्स्ट वाला हमारा, द बॉय इज माई ब्रदर, ये जो लड़का है वो मेरा भाई है। आगे बढ़ते हैं। ही इज बियरिंग, तो देखें अपने अगले एग्जांपल में चलते हैं। ये रहा आपका 6 नंबर। द बॉय इज माई ब्रदर, यह जो लड़का है वो मेरा भाई है। इसका अर्थ ये हुआ, इसका क्या है, ही इज बियरिंग अ रेड कैप, वह लाल टोपी पहने हुए है। उसकी पहचान हुई है। तो प्रिंसिपल किसको मानोगे, ऊपर वाले को। तो देखें इसको बनाते हैं हम। सबसे पहले आप लिखेंगे द बॉय इज माई ब्रदर, हो गया, प्रिंसिपल क्लोज लिख गया। अब ये ही किसके लिए आया है, जो लाल टोपी पहने। लाल टोपी कौन पहने, उसका भाई, इसको हम लिख ही चुके हैं। द बॉय इज माई ब्रदर, उसी की तो चर्चा चल रही है। तो अब ये ही आपका जो है वो हटने वाला है। ही की जगह क्या आ जाएगा, हु इज बियरिंग, यानी पहने हुए हैं, बियरिंग अ रेड कैप। मोस्टली इसी टाइप के सेंटेंस हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस टाइप के लगभग जितने मुझे मिले प्रीवियस ईयर वाले, वो सब के सब मैंने कवर किए हैं, या इसी टाइप के कवर किए हैं। तो ये पूरा सेंटेंस आपका हो जाता है, द बॉय इज माई ब्रदर हु इज बियरिंग अ रेड कैप। इसका पूरा अर्थ निकलेगा कि यह लड़का जो मेरा भाई है लाल टोपी पहने हुए है। अब और चलते हैं, अभी और बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखें 7th नंबर आपका एग्जांपल समझते। द पेन हैज बीन फाउंड, वह पेन मुझे मिल गया, पेन मुझे मिला। तो ये आपका यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लोज होगा। आई लॉस्ट द पेन यस्टरडे, मैंने एक पेन खो दिया था। तो यहाँ पेन की दोनों ही सेंटेंस में पेन की चर्चा चल रही है। पेन एक वस्तु है, तो इसको विच से जोड़ना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले अपने नीचे वाले वाक्य को लिख लेते हैं। आई लॉस्ट द पेन यस्टरडे, मैंने एक पेन खो दिया, कल खो दिया था। विच हैज बीन फाउंड, जो मुझे मिल चुका है। तो आई लॉस्ट द पेन यस्टरडे, मैंने पेन खो दिया था कल। विच हैज बीन फाउंड, जो मुझे मिल चुका है।
तो ये इसका पूरा अर्थ होगा और ये जुड़ गए हैं। जैसा कि आपको पता है अभी तक व्यक्ति की चर्चा चलती रही है, तो हु से जोड़ रहे थे। अब हम किस चीज की चर्चा चल रही है? पेन की। तो पेन आपका क्या हो जाएगा, किस चीज से जुड़ेगा? विच से जुड़ेगा। और चलते हैं अभी नेक्स्ट एग्जांपल में हम। तो ये वाला एग्जांपल देखें, आई सा अ ब्यूटीफुल बर्ड, मैंने एक सुंदर पक्षी देखा। अब ये अनोखा सेंटेंस है, सिंगल ही है और इसको हमें रिलेटिव क्लोज बनाना है। देखिए क्या लिखा है, रीराइट इज यूजिंग रिलेटिव क्लोज, इसको रिलेटिव क्लोज में बदलें। तो ये तो अजीब हो गया, क्लोज का मतलब जोड़ना होता है, हमें दो वाक्य जोड़ने रहते हैं, लेकिन यहां तो भैया सिंगल ही वाक्य है। तो आप बताएं कि इसको हम कैसे बनाएंगे। देखते हैं, हम ही बता देते हैं, आप लोग क्यों कष्ट करोगे। तो देखें, यदि किसी को पता है तो वो बता सकता है, कमेंट बॉक्स पर बता सकता है। और कमेंट बॉक्स पर आप ये बताएं कि और हम इंग्लिश ग्रामर में आपकी किस चीज की वीडियो चालू करें। देखें, आई सा आ बर्ड, आपको इतना लिख देना है, मैंने एक पक्षी देखा। अब इसको, अब पक्षी के लिए यहां पे आप विच शब्द यूज करोगे। क्या लिखोगे? विच। आई सा अ बर्ड विच, अब यहां आप लिखोगे वाज ब्यूटीफुल, ये हो गया ब्यूटीफुल, ये बन गया दो वाक्य, एक वाक्य यहां तक, एक वाक्य आपका यहां तक विच से। तो पूरा सेंटेंस का अर्थ देखना, वही निकलेगा, अर्थ नहीं बदलेगा। आई सा अ बर्ड, मैंने एक पक्षी देखा, विच वाज ब्यूटीफुल, जो कि सुंदर था। ऊपर वाले का क्या अर्थ निकल रहा है? आई सा अ ब्यूटीफुल बर्ड, मैंने एक सुंदर पक्षी देखा है। और नीचे वाले का क्या अर्थ निकल रहा है? आई सा अ बर्ड विच वाज ब्यूटीफुल। तो देखो दोस्तों, कैसे लगे आपको ये एग्जांपल? और हमारे हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको यदि नहीं आते तो आप 1 से 2 बार तक वीडियो देख करके इन्हें आप सीख सकते हैं।